तो सर जैसी जबान इस्तेमाल की गई कि मजा ना आए तो पैसे वापस, तो तो सर ये सही है ना, अच्छी बात है। ऐसे ही तो मोदी साहब जब ये इंडिया का वजीर आजम कह सकता है पाकिस्तान की यूथ को आराम से बैठो, मेरी गोली तो है, तो जब वो वजीर आजम 150 करोड़ लोगों का बंदा ये इस तरह की बात कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान का डीजी है, स्पोक्स पर्सन नॉट जो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ये कह रहा है ना, तो वो तो इतनी कह सकता है कि अगर आना है तो आओ, पैसे मजा ना आए तो पैसे वापस ले जाना। तो सर वो तो ये कह रहे थे ना कि भाई रोटी खाओ आराम से बैठ के, नहीं तो गोली तो है। तो आपको क्या पता कौन सी गोली कह रहे थे, क्या पता वो हाजमुला की गोली कह रहे हैं। मैं कुछ कहता लोग हूँ ज्यादा रोटी खा लेते हैं ना, इसलिए। आपके लिए तो आप तो समझ नहीं होंगी, आपके लिए कुछ चॉकलेट गोलियां मोदी साहब भेज रहे नहीं हैं। नहीं सर, मेरे लिए क्यों भेजेंगे सर? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज आपको आपके यानी फौज की तरफ से जो स्पोक्स नहीं है, कोई पर्सन है लैंग्वेज वो नहीं है। आके और सर मतलब जिसे कहते हैं नफरतें बढ़ाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई नफरत नहीं बढ़ी, और सब इनको कुछ ये क्यों लग रहा है कि अफगानिस्तान और भारत मिलके आ जाएंगे? रोजाना की बुनियाद पे वहां से बंदे यहाँ पे मरवाए जा रहे हैं। प्रॉक्सीज आप ही तो कहती हैं कि वो इंडिया जो चुन चुन के बंदे मारता है वो सही करता है, पता नहीं कोई और मैंने तरीका कब कहा? नहीं। लास्ट टाइम मेरे शो में मैंने आप मैंने 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 इंडिया का नाम नहीं लिया था। मैं एक टारगेट किलिंग के ऊपर बात कर रही थी कि वो बेटर होती है। एक तो आपका प्रॉब्लम ये है, आप बात भी करती हैं, ओन भी नहीं करती उसको। नहीं यानी कि सर, आपको कहना चाहती रिकॉर्ड। हैं, लेकिन आप कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं आप खुद का आपने सर आप मैंने जैसे भारत का नाम नहीं लिया था, मैंने ये कहा था कि आप जैसे टारगेट जुड़े किलिंग इज बेटर बेटर देन वो जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है उससे। सर जो बंदा नहीं पसंद जाके उसको उड़ा दिया जाए, बजाय इसके उसके साथ तो 25 बंदे और मार दें, वो तो गलत है ना। तो मैडम बस ठीक है ना, तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो सो व्हाट, मतलब ही हैज राइट टू से व्हाटएवर ही वांट्स, ही इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन। जब इंस्टीट्यूशन को मसला कोई नहीं है तो आपको क्या मसला, आप हमें जान के पैनिक में हो रही हैं। नहीं नहीं, इस पैनिक की क्या बात है सर? 3.5 घंटे की या 3 घंटे 10 मिनट की, सॉरी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो सारी की सारी पॉलिटिक्स पे थी, जबकि वो कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ही थे। लेकिन सर पॉलिटिशियन उनके बारे में बातें करेंगे तो वो जवाब तो देंगे। वाह, खैर सर आपकी अपनी अलग ही मंतक होती है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अब ट्रम्प का अब आगे आपको क्या इरादा लग रहा है? अब वो ग्रीनलैंड और इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो हर जगह पे अब अटैक होंगे क्या? बादशाह है मैडम, जिधर मर्जी सुबह शाम जो सोचता है वो करता है, जो बात करता है। आज भी उसने कहा मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा। वो बादशाह है, जंगल का बादशाह है। देखिए दुनिया जंगल है उसके लिए, तो जो उसको सही लगता है वो करता है। तो ऐसी कौन सी बात है इसमें, कोई मतलब ठीक है। पाकिस्तान साथ देगा उसके गलत कामों में? सपोर्ट करेगा पहले की तरह? यार मैडम अल्लाह की कसम, आपकी भी जो है ना बाइसनेस की इंतहा हो गई है। क्यों सर? ठीक है, पहले भी तो अफगानिस्तान के लिए सपोर्ट किया था, अभी भी वो हमें अफगानिस्तान, हमास और ईरान के बीच में अगर फंसाएगा, क्योंकि ईरान का भी नाम आ रहा है कि ईरान पे भी अटैक हो सकता है, तो क्या तो हम ठीक है, ईरान का आपको साथ देंगे पाकिस्तान से या प्रॉब्लम हम है, अमेरिका के साथ देंगे? मेरी बात सुने, आपको ठीक है पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, लेकिन इतने अजीब भी सवाल ना करें कि सवाल ही ना बन रहा हो। मतलब नहीं नहीं नहीं, इतना सर सीधा साधा सवाल है सर, इसमें तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाने चाहिए। कम से कम सफाई के नंबर तो मिल ही जाने चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए ना कि अगर हमास के लिए भी उसे पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए और ईरान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, तो अगर अमेरिका ने उनके ऊपर एक्शन किया ईरान वगैरह के ऊपर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? लेकिन सर ये तीनों तो मैं बता रही हूँ बड़ी मार लगाएंगे। अच्छा एक बात बताएं, अफगानिस्तान भी, ईरान भी और हमास भी नहीं छोड़ेगा हमें, अगर यहाँ पर हमने फिर अमेरिका का साथ दिया। अच्छा एक बात बताएं, दरअसल आपको क्योंकि व्हाट्सएप पे पढ़ती है चीजों का नहीं पता होता, आप बताएं जब अमेरिका ने लास्ट टाइम ईरान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दी? सर वो तो ये उन्होंने कहा था कि जी गलत हुआ है, बस ऐसे हल्की फुल्की, जैसे सर आप खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टीचर है सर, आपको ज्यादा पता होगा। और इतनी किताबें पीछे रख लेते हैं सर, पढ़ भी लिया करें किताबों को कभी। आई विश कि आप ऑनेस्ट हो इस मामले में, आप हाँ ऑनेस्ट नहीं हाँ, हो। नहीं सुने मैं ना, ऑनेस्ट हूँ सुने सर सुने जी, सुने सुने, बताइए बताइए। ऐसे नहीं बात आपने की, मैंने क्यों आपसे पूछा है, मैंने क्यों आपसे पूछा, देयर इज सम पर्पस। मुझे बता सकती हैं कि जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट जारी की थी? आप डू यू हैव एन आइडिया? आप बताइए ना। नहीं नहीं, आप नहीं सर, मुझे इतना तो मुझे याद है सर कि पाकिस्तान जो है वो उस वक्त ईरान का साथ दे रहा था और ईरान के साथ कहा था कि जी गलत हुआ है, ईरान के साथ हम खड़े हैं। सर वो तो हमारे के साथ खड़े रहते हैं। बाइस होने के बावजूद भी आपको ये कहना पड़ा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बता देता हूं। देखिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी रखी, और अगर आप जाके थोड़ी रिसर्च करेंगी व्हाट्सएप से निकल के, हम्म। आप देखेंगी कि पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कैटेगोरिक टर्म्स में कहा था पाकिस्तान कंडेम्स अमेरिकन स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान ने, ये फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क है, किसी एक ने भी ऐसे नहीं कहा था। और आप फिर, क्योंकि बंदा जब कंफ्यूज होता है तो उसका दिल करता है मैं दूसरे लोगों को भी जान के कंफ्यूज रखूं कि जी अच्छा पाकिस्तान फिर अमेरिका का साथ दे देगा ईरान के खिलाफ।
मतलब कितना शौक है हमें झूठ बोलने का, फैलाने सर का। झूठ नहीं बोल रहे, ना झूठ फैला रहे हैं सर। आप अपने जिस शो में भी जाते हैं सर, आप उसके जो होस्ट होते हैं सर, आप उससे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सर मैं थोड़ी टेढ़ी चीज हूं तो मैं काबू नहीं आऊंगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखे, हमास के लिए जा तो रहे ना सर हम लोग, वो जो फौज भेजी जा रही है, उसके बाद टीटीपी अफगानिस्तान के लिए हम 20 साल साथ देते रहे, हमारी हिस्ट्री रही है। तो ईरान के लिए सर हम क्यों फिर इतने नेक बन जाएंगे कि ईरान के टाइम पे अमेरिका का साथ नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका से तो सर हमें बहुत फायदे हो रहे हैं ना, डॉलर शॉलर मिल रहे हैं। आपसे आपसे पूछा है, आपने सच नहीं बोला, आपने चीजों को छुपाया। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान ने पहले क्या स्टेटमेंट जारी की थी, वो पाकिस्तान ने हल्का फुल्का कंडेम किया था, और पाकिस्तान जो हाँ ईरान तो के सर किया था, हाँ तो सर ऐसे ही किया था। हल्का हाँ फुल्का। लेकिन जब मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान ने कैटेगोरिक टर्म्स में अमेरिका को कंडेम किया, एंड देयर वाज नो कंट्री ऑन अर्थ जिसने अमेरिका को कहा हो कि हम आपकी स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंडेम करते हैं, किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा था। अगर आपने अगर शो बंद करके, बल्कि इसको पॉज करके रिसर्च भी करके सवाल पूछना चाहें तो आई एम ओके विद दिस। नहीं नहीं सर, इट्स ओके। सुने 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 सुने, हौसला रखें। मैं ये कह रहा हूं कि 3 महीने पहले या 4 महीने पहले एक जंग हुई तो पाकिस्तान ने क्या स्टांस लिया, और उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ट्रंप से मिलकर आए थे, लंच करके आए थे, और आके ये स्टेटमेंट जारी कर दी पाकिस्तान ने। पहली बात। दूसरी बात, अगर अभी अमेरिका करता है तो वही करेंगे जो पहले किया था। बड़े हिस्टोरिक। आप ये कह रहे हैं कि लंच करके उनका नमक खा के उन्हीं को बुरा भला कह दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मर्जी कहें, आप जो मर्जी कहें, दिस इज योर वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज योर वे, एंड दिस इज डेरोगेटरी बाय द वे टू टॉक ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ अ क्यों कंट्री। सर ये क्या बात है सर, किसी के साथ खाना खाते हैं तो सर उसका नमक नहीं खाया हुआ, फिर इसका मतलब है? नहीं, देखिए, the way you are talking, this is derogatory, this is below the belt. वाह सर, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कोई दूसरा बात करे तो आप यही कहते हैं बिलो द बेल्ट है, और कभी आप 22 बताते हैं, कभी आप लोगों को झूठा बताते हैं, कभी आप कहते हैं आप गलत सवाल कर रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी बात होती है, आप अपनी बात रखिए, अपने आर्गुमेंट में इतना वजन लाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए, तो सर उससे साबित कीजिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है। सर दूसरे को डिग्रेड कर देने से सर आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, दूसरा डिग्रेड भी नहीं होगा, वैसे मैं ये बता दूं। मैंने तो आपके आर्गुमेंट से आर्गुमेंट निकाला है। मैंने कहा है कि आप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल खाना खा के आया, तो आप उसे कह रही हैं किसी का नमक खा के, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने कहा दिस इज डेरोगेटरी टू से कि आप अगर अमेरिकी सदर के साथ खाना खा के आए हैं एंड यू विल मेक इट दिस वे कि ये जो है ना नमक तुम खा के आए हो ट्रंप का। मतलब ये जिस सेंस में आप कह रही हैं वो सेंस भी लोगों को पता चल जाती है, और जो बात आप कर रही हैं दैट इज ऑल्सो नॉट द वे। मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि लंच किया है, खाना साथ खाया है, खाना खा के या किसी के घर का खाना खाएं तो उसके साथ रहना चाहिए, मतलब और बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन ये कहना सर मुझे घुमा घुमा के बात करनी नहीं आती, आप जो मर्जी कहें, मैं जलेबियां नहीं बनाती, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, वो अक्सर लोगों को बुरी लग जाती है। मैं कहता हूँ जो इससे भी ज्यादा सख्त बात करें, आपका हक है, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये चीज डेरोगेटरी है अबाउट योर ओन आर्मी चीफ। पाकिस्तान के अपने आर्मी चीफ के बारे में ये बात करना जो आपने की है कि जी आप उनका नमक खा के आए हैं और ये और वो। आपने मुझसे सवाल पूछा पाकिस्तान क्या करेगा, मैंने कहा हिस्ट्री क्या है, आपने पता कोई नहीं है। फिर मैंने आपको बताया तो आपने कहा जी अच्छा खा के आ गए। तो सर इसमें हिस्ट्री की क्या बात है, ये एक न्यूज थी, मुझे पता थी और आपने भी उसके बारे में बात की है, लेकिन अब आप आगे भी तो बढ़िए ना। आप ये भी तो बताइए कि अब पाकिस्तान किस जगह पे जाके फंसेगा अगर ट्रंप के साथ आप देते रहेंगे, और उसके बाद आपको क्या हमास छोड़ देगा, क्या ईरान छोड़ देगा, क्या आपको टीटीपी छोड़ रहा है जो आपने 20 साल साथ दिया अफगानिस्तान का, तो क्या आप उसमें से निकल पा रहे हैं उस मुश्किल में से जो केपीके में हुई हुई है? आप बताइए ना। मैं कह रही हूँ कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी मर्जी का नहीं बना पा रहे, इस बात को मान जाइए।